इन्होंने हमारी मस्जिदों पे अटैक किया, हमारे मासूम बच्चों पे अटैक किया, हमने बर्दाश्त की। इन्होंने यहाँ तक नौबत ले आई कि हमें इनके घर जाके तबाह कर दिया, हमने इसको नेज़ से नबूद कर दिया। मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी तो उनके शहर में हमारे ड्रोन जो है वो गश्त कर रहे हैं, उससे बम्बे का या दिल्ली का धमाके से उड़ा देंगे। इंडिया की फोर्स जो है वो बुज़दिल है। तो है ही बुज़दिल, शेर का सामना कर सकती है। लात कानून है, धमाके से उड़ाना चाहिए इनका। तो डर खौफ शुरू खौफ फट गया उनके दिलों में के अंदर। ये जो कुछ करा रहा है या अमेरिका है या इसराइल है, ठीक है। इसके पीछे खातून पायलट एक फड़ी है ना, हाँ पायलट फाड़ लेती है। हाँ, तो ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। वो आंधी मैं नहीं पीनी, मैं स्टिंग पीनी। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ठीक है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ करना चाहता है। आई थिंक अब पीस करनी चाहिए, क्योंकि जो सिविलियंस बेचारे मर जा रहे हैं उनका क्या कसूर है। दोनों तरफ जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुसकर मार दिया है और तबाही मचा दी है। इंडिया की बर्बादी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर में शहरी क्या सोच रहे हैं इस कशीदगी को लेके और पाक आर्मी की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया की तबाही कर दी है। अब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा, आर्मी कार्रवाई नहीं कर रही, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर हम 2-3 दिन से बर्दाश्त करके बैठे हुए थे। अब इंसान बन जाते हैं, अब इंसान बन जाते हैं। जब इन्होंने हमारी मस्जिदों पे अटैक किया, हमारे मासूम बच्चों पे अटैक किया, हमने बर्दाश्त की, हमने पहल नहीं की। हम मुसलमान हैं, हम साथ चाहते नहीं थे, लेकिन इन्होंने यहाँ तक नौबत ले आई कि हमें इनके घर जाके तबाह कर दिया, हमने इसको नेज़ से नबूद कर दिया। और आइंदा आने वाली इनकी नस्लें याद रखें कि किसी को पहल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। उसके मोदी अलावा को क्या पैगाम देंगे? मोदी तो उनके शहर में हमारे ड्रोन जो है वो गश्त कर रहे हैं, वो 3-4 घंटे से उधर गश्त कर रहे हैं, वो रोक ही नहीं सके। रोक ही नहीं सके। वो उनके हमने 75 के 76 हमने गिराए हैं। हमारे तो शहजादे उधर मौजें कर रहे हैं 4-5 घंटे से, उनकी वाह को भी नहीं वो देख सकते। वो तो खुद भगौड़ा है, अपने सिखों पे हमले करवा रहा है, वो अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है, कहीं पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है वो। हाँ जी, इंडिया दे विच हुण सुकून है फिर। उससे बम्बे का या दिल्ली का धमाके से उड़ा देंगे। ठीक है। ये वादा है जो इलाका कहते हैं, ये वादा है क्या उसका दिल्ली का, क्या कहते हैं दिल्ली का, और बम्बे धमाके से उड़ा देंगे। ठीक है। ये जो इलाका वादा है, जो इलाका वादा फौजी का। अभी बहुत सारे शहर उनके तबाह कर दिए गए हैं। कुछ ही नहीं हुआ कहते, कोई खड़ा हुआ है, कोई आया? बिल्ली में चूहे में बैठे हुए हैं। जो चूहे बैठते ना वही बातें बहस करते, सामने सामने आएगा बुलद तरह वो बैठी, उसकी फोर्स है ही बुलद। ये शेर है ना, शेर बब्बर शेर की बात होती है। इंडिया की फोर्स जो है वो बुज़दिल है। तो है ही बुलद, शेर का सामना कर सकती है। और पाकिस्तान जोर ला के तो फौजी का, फौजी उनका कौन सा फौजी है? कपड़े पहनिए, उतार दिए कपड़े पहनिए, क्या रूल क्या है गाते? उनका कानून क्या है गाते? सबूत है, पाकिस्तान का कानून है, उनका कौन सा कानून है? जरा मर्जी पहली, शलवार कमीज पहली, पैंट शर्ट पहली, ये क्या कानून है? लात कानून है, कानून धमाके से उड़ाना चाहिए इनका। तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी कार्रवाई नहीं कर रही, अब खुश हैं, तबाही चल रही है इंडिया में? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। इंडिया मीडिया का कह रहा रो रहा, पहले कह रहा था हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो लेकिन अब पाकिस्तान ने पहले उन्होंने 3 कार्रवाई की ना उन्होंने। पहले दिन वो 5 जहाज मेरे ख्याल से उन्होंने, पहले एक जहाज तो उन्होंने जाम कर दिया ना, उनका सिस्टम पूरा जाम कर दिया। आप फिर उसके बाद 5 जहाज उन्होंने, फ्रांस ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जहाज छोड़ दो। उनके 10 जहाज जो पाकिस्तान का अटैक कर रहे थे, उन्होंने 5 जहाज आर्मी ने जाने दिए। 5 जहाज उन्होंने गिरा दिए, उनकी चौकी भी तबाह कर दी। और मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने सीज़फायर का ऐलान किया इंडिया ने कि सफ़ेद झंडे अपनी बॉर्डर पर, और यानी कि उन्होंने जब मोर्चे भी घबराहट शुरू हो गई। हाँ, उनकी घबराहट, डर खौफ शुरू खौफ फट गया उनके दिलों में के अंदर, खौफ आ गया। लेकिन ये जो कुछ करा रहा है या अमेरिका है या इसराइल है, इसके पीछे। अब मोदी सरकार कह रही थी कि पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर सकता हमला करने की। अब इतने त्यारे सुबह से गए हैं इंडिया के अंदर और वार करके आ गए। बिल्कुल कर आए हैं, बिल्कुल कर आ रहे हैं। ये आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत में अभिनंदन को पकड़ा था, 2 जहाज उनके तबाह किए थे हमने और उसको गिरफ्तार कर लिया था अभिनंदन को। फिर आज़ादी तौर पर वो इमरान खान की हुकूमत ने उसको छोड़ दिया, चाय का कप पिलाकर।
ठीक है ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਫੜ ਲਤੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਪੀਣੀ ਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਹਾਲੇ ਚਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਹਾਲ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਹਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की थी ये ओना जो है वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं लंदन से यूके से। और पाकिस्तानी हैं जी ठीक है। अभी जो कशीदगी चल रही है और भारत में पाकिस्तान घुस के अब मार रहा है पहले इंडिया ने यहाँ पर ड्रोन भेजे इसको कैसे देख रही हैं पहले तो इंडिया ने गलत किया ना इससे घुस के मार देना तो फिर अब पाकिस्तान ने उन पे वापस किया है तो बराबर हो गया ना हिसाब। क्या होना चाहिए अब आई थिंक अब पीस करनी चाहिए क्योंकि जो सिविलियंस बेचारे मर जा रहे हैं उनका क्या कसूर है। दोनों कंट्रीज़ के तो प्रॉब्लम है लेकिन जो इंसान जिन्हों की जाने जा रही है दोनों तरफ सिर्फ इंडिया नहीं पाकिस्तान में भी नहीं पाकिस्तान नहीं इंडिया में भी दोनों तरफ जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जा रहे हैं इस जंग में तो सो आई थिंक दे शुड स्टॉप देयर। इंडिया ने आबादियों में हमला किया पाकिस्तान की आबादियों में लेकिन पाकिस्तान ने जो अटैक्स किए हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किए हैं हाँ। तो ये भी तो एक फ़र्क है ना। आई थिंक पाकिस्तान ने तो बेटर वे लिया है मतलब उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है क्योंकि उन्होंने तो मेन चीज़ों को अटैक किया लेकिन इंडिया ने सिविलियंस को अटैक किया वो गलत बात बुरी बात है और हमेशा से इंडिया ऐसे ही करते हैं वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऐसी बात नहीं की है ना उनके लोगों को तो अटैक नहीं किया है ना तो वो हमारे लोगों को अटैक करें तो फिर बदला तो हमारे मुल्क ने लेना है या ना। हाँ चाय कॉफ़ी तो उन्हें पिलानी चाहिए जो पकड़े जाते हैं इधर आकर मेरे ख्याल से अच्छी सी कड़क चाय पिलानी चाहिए। हाँ मोदी को क्या पैगाम दें मोदी साहब आप प्लीज़ अब स्टॉप करें क्योंकि ये कर रहे हैं ना तो और मसले ख़राब करेंगे सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं सबके लिए आप जो है ना ये खराबी कर रहे हैं ना मसला पैदा कर रहे हैं ना और ये अफेक्ट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को नहीं इस अफेक्ट इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये एस्केलेट कर रहा है पूरी दुनिया में ये मसले बन रहे हैं। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी कार्रवाई नहीं कर रही सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अब जो कार्रवाई हुई है इंडिया में खुश हैं उससे या मज़ीद होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अच्छा बात यह है कि असल में ये एक स्ट्रेटजी होती है हमारे पाकिस्तान फ़ौज की जो स्ट्रेटजी है ना उसके मुताबिक बड़ी परफेक्ट है। उन्होंने देखें ड्रोन कैसे गिराए आपने सब देखिए कि ड्रोन वहाँ से निकलता था उड़ता था उड़ने के बाद जब वो करीब तरीन टारगेट के करीब होता था उसको फ़ौरन जो है ना रेक्टिफाई करके उसको फ़ौरन जो है ना उड़ा दिया जाता था। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहा क्योंकि ज़ाहिर है ये एक रडार में नहीं आते इनिशियल में जब वो गिरने लगते हैं तब उस वक्त उसको पता लगता है तो उसी वक्त ही वो उड़ेगी। 77 जो है ना ड्रोन गिराए गए इट्स बिग मैं कह रहा हूँ अचीवमेंट है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से। और जहाँ तक ये जवाब दिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ लेके चलना है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से ये गलत प्रोपेगेंडा भारत जो है ना लेके चल रहा है पूरी दुनिया के साथ कि पाकिस्तान जो है ना ये इस हवाले से दहशतगर्दी के हवाले से हम वैसे भी दहशतगर्दी के अंदर हम बड़े मुतासिर हुए हैं जिस तरह हमें जो है ना भारत की तरफ से जो है ना मुख्तलिफ जैसे कुलभूषण जो आपके सामने ही है यादेव जो है उसके अलावा और भी बहुत से जासूस जिसके अंदर मामला चलते रहे जाफर एक्सप्रेस वाला रिसेंटली जिसकी पूरी प्रूफ के साथ पाकिस्तानी फ़ौज ने एक चीज़ वाज़े तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को बताया। अब जो रिसेंटली आपने कहा कि जवाब के हवाले से तो जवाब तो इसी तरह नहीं आना था ना अब तो एक ही जवाब आया आगे देखें होता क्या है अभी तो जो है ना काम शुरू हुआ है आगे देखें होता क्या है आप देखते चले जाएं चाहे वो जयशंकर हो चाहे वो मोदी हो ये इनको पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कितनी पावर है कितनी ताकत है कि वो हर किस्म की जो है ना जारियत का भारत की जारियत का जो है ना मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरी तमाम से गुजारिश है कि पूरी पाकिस्तानी फ़ौज
पूरे पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ साथ जो है ना नारे तकबीर का बुलंद करे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। एक वन गो के अंदर इंडियन दर्जनों अड्डे जो हैं वो तबाह हुए। जी जी 10 टारगेट लिए हैं, 10 टारगेट इस टू, यानी मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा पता लग गया गुजरात पूरे पट्टी को कि किस तरीके से बेसिस को जो है ना तबाह बर्बाद किया गया है और मलियम मेट किया गया है। और मैं इस तमाम कम्युनिटी तमाम जमातों से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दें, पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना चलें, पाकिस्तानी अवाम ही ताकत होनी चाहिए, वगरना पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ना होगी। बहुत शुक्रिया। लाहौर के जो लोग हैं उनकी आपने बात सुन ली कि बड़े जज्बाती हैं और कह रहे हैं कि पाक फ़ौज को जब भी ज़रूरत पड़ी तो ये पूरी अवाम जो है बिला तफरीक उनके साथ खड़ी होगी और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और मज़ीद भी देंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।